मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं आपका ए मीटर और वोल्ट मीटर, जो आपका एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये आपका प्रश्न है कि ए मीटर किसे कहते हैं, वोल्ट मीटर किसे कहते हैं। ये आपका चैप्टर चल रहा है जी विद्युत धारा, जो आपका फिजिक्स का 4 नंबर चैप्टर है जी। आपको मैं 6 क्लास दे चुका हूँ, ये 7वां क्लास आपका फिजिक्स का चौथा चैप्टर का आपका है जी, ये 7वां डे है जी। तो आज की क्लास में हम क्या समझने वाले हैं जी, क्या पढ़ने वाले हैं जी, तो ए मीटर और वोल्ट मीटर और ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर पढ़ने वाले हैं जी, और चिन्हों के बारे में जानने वाले हैं कि ए मीटर का चिन्ह क्या होता है, वोल्ट मीटर का चिन्ह क्या होता है, बल्ब का चिन्ह क्या होता है। तो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो क्लास में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा जी। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से कि ए मीटर किसे कहते हैं, या इसे कहा जाता आ मीटर किसे कहते हैं। बिल्कुल गौर से समझिएगा जी कि ए मीटर किसे कहते हैं। ए मीटर किसे कहते हैं। ए मीटर किसे कहते हैं, ये आपको यहाँ पर लिखा रहेगा आ मीटर। क्या लिखा रहेगा जी, आ मीटर किसे कहते हैं। ए मीटर या आ मीटर किसे कहते हैं, तो बिल्कुल एकदम ध्यान से समझिएगा, फोकस देकर ही। ए मीटर किसे कहते हैं समझिएगा। ए मीटर विद्युत परिपथ में, ए मीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने वाले युक्ति है। मापने वाला क्या है जी, युक्ति है। ए मीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने वाली युक्ति है। इसका समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी, इसका पाठ्यांक ए में अंकित रहता है। जो आपका ए मीटर का पाठ्यांक आपका किस में आपका अंकित रहता है जी, तो ए में अंकित रहता है। आगे समझिएगा। इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है। इससे जो आपका ए मीटर है, इसको कौन सा क्रम में जोड़ा जाता है जी, आपसे पूछा जाएगा, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आगे समझिएगा जी। इसका आदर्श प्रतिरोध शून्य होता है। क्या होता है जी, आपसे पूछा जाएगा कि ए मीटर का आदर्श प्रतिरोध क्या होता है, तो शून्य होता है। बिल्कुल हम डीपली में आपको समझा रहे हैं जी। ए मीटर का संकेत क्या होता है जी, आपको हम आगे बताने वाले हैं। बिल्कुल आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। क्या होता है जी, ठीक है। इसको क्या चीज़ में जोड़ा जाता है जी, ए मीटर को तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है जी। क्या चीज़ में जोड़ा जाता है जी, श्रेणी क्रम में। ये आपका प्रतिरोध है जी, क्या है जी,
ये आपका प्रतिरोध है। क्या है जी? आपका प्रतिरोध है। ये आपका प्लस हो गया जी, ये आपका माइनस हो गया जी। क्या है आपका जी? प्रतिरोध है। प्रतिरोध में एमीटर को जोड़ा जाता है। इस नियम को क्या कहते हैं जी? इस नियम को कहते हैं श्रेणीक्रम। क्या कहते हैं जी? इस नियम को श्रेणीक्रम कहा जाता है। ए मीटर का संकेत आपका, ए मीटर का संकेत क्या होता है जी? ए मीटर का संकेत क्या होता है जी? तो आपका ए मीटर का संकेत आपका इस तरह से होता है जी। आपका ए मीटर का संकेत इस तरह से होता है जी। तो आपको ए मीटर से आपका एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए जी। जितना भी आपको ए मीटर से संबंधित आपको बताना था कि जिससे आपका प्रश्न ना छूटे, मैं आपको सारा बता चुका हूँ। आपसे पूछेगा कि ए मीटर का आदर्श प्रतिरोध क्या होता है जी? ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आपका ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है कि ए मीटर को क्या क्रम में जोड़ा जाता है? तो ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब समझते हैं जी वोल्ट मीटर किसे कहते हैं। वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? बिल्कुल हम गौर से समझिएगा जी। ए मीटर तो आपको समझ में आ चुका होगा जी। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाले यंत्र को दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर कहते हैं। तो वोल्ट मीटर किसे कहते हैं आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? वोल्ट मीटर कहा जाता है। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। इसका पाठ्यांक भी में अंकित होता है। अंकित है। क्या जी? अंकित है। अंकित है। इसका पाठ्यांक भी में अंकित है। इसे विद्युत परिपथ में समांतर या इसे कहा जाता समांतर या पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। आपका समांतर या पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। इसका पाठ्यांक भी में अंकित है। आपको ए मीटर का पाठ्यांक क्या चीज में आपका अंकित होता है जी? तो आपको लिख लेना है कि इसका पाठ्यांक ए मीटर का ए में अंकित है। ठीक है जी, ए में अंकित है। आपको ये समझ में आ चुका होगा जी।
कि वोल्ट मीटर किसे कहते हैं जी, तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है, वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है जी। इसका पाठ्यांक भी में अंकित है। इसे विद्युत परिपथ में समांतर या पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। इसका आदर्श प्रतिरोध क्या होता है जी, अनंत होता है। आपका वोल्ट मीटर का संकेत क्या होता है जी, वोल्ट मीटर का आपका संकेत क्या होता है जी, वोल्ट मीटर का संकेत आपका इस तरह से होता है जी, इस तरह से आपका वोल्ट मीटर का संकेत होता है जी। अब वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है जी। ये आपका क्या है जी, बैटरी है। क्या है जी, बैटरी है। ये आपका प्लस ये माइनस है, हमेशा बैटरी से करंट निकलता है आपका जी, आपका प्लस साइड से। ठीक है जी, प्लस साइड से निकलता है। इस तरह से करंट आया आपका। ठीक है जी, आपका इस तरह से करंट आया जी, प्लस से आपका करंट निकला, इस तरह से आपका करंट आया जी। सॉरी, यहाँ पर आपका होना चाहिए। ठीक है जी, आपका एक करंट आया यहाँ पर जी, आपका यहाँ पर हम जो हमको लगाना था क्या जी, यहाँ पर हमें वोल्ट मीटर लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमको वोल्ट मीटर नहीं लगाएंगे। कहाँ पर लगेगा वोल्ट मीटर जी, ये पूरा सर्किट को पूरा करके यहाँ पर वोल्ट, यहाँ पर आपका वोल्ट मीटर लगेगा जी, यहाँ पर आपका वोल्ट मीटर लगेगा जी। यहाँ पर लगना चाहिए, लेकिन लगे यहाँ पर लग करना आपका यहाँ पर लगेगा जी वोल्ट मीटर। ये दोनों क्या है जी, समांतर है। क्या है जी, समांतर है। इसलिए हम वोल्ट मीटर को कौन सा परिपथ में जोड़ते हैं जी, तो वोल्ट मीटर को समांतर परिपथ में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम के परिपथ में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम के परिपथ में जोड़ा जाता है। आपको समझ में आ चुका है, ये दोनों क्या जी, बिल्कुल समांतर है। यहाँ लगाकर वोल्ट मीटर को ना हम यहाँ वोल्ट मीटर को लगाया जाता है जी। आपको समझ में आ चुका होगा जी, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बिल्कुल समझ में आ चुका होगा वोल्ट मीटर से आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में छूटने वाला आपका नहीं है जी। ठीक है जी, आपका नहीं छूटने वाला है जी। अब से हम ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर आपको लिखना है। ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखना है। वोल्ट मीटर और ए मीटर में अंतर आप लिखिए जी। ए मीटर तथा आपको वोल्ट मीटर में क्या करना है जी, अंतर लिखना है। वोल्ट मीटर आप भी लिख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, पहला पॉइंट क्या होगा जी, या आपको ए मीटर क्या करता है जी, विद्युत धारा को मापता है जी। क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है जी। तो यह धारा मापी है। क्या जी, धारा मापी है। या विभवांतर मापी है। विभवांतर मापी है। क्या है जी, विभवांतर मापी है। इसका पाठ्यांक ए में अंकित है। ए में अंकित है। इसका पाठ्यांक जी, आपका वोल्ट मीटर का पाठ्यांक आपका भी में अंकित है। इसका पाठ्यांक
भी में अंकित अंकित है अंकित है अंकित है। क्या है जी? आपका जो इसका पाठ्यांक भी में अंकित है। तीसरा पॉइंट जी, तीसरा पॉइंट, यह परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर, या आप लिख सकते हैं पास भी, ठीक है जी, पास भी क्रम में भी जोड़ा जाता है। आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट 4 नंबर है जी। आपका 4 नंबर है जी, इसका आदर्श प्रतिरोध शून्य होता है। इसका आदर्श प्रतिरोध शून्य होता है। इसका आदर्श प्रतिरोध क्या होता है जी? अनंत होता है। इसका संकेत आपका इस तरह से होता है जी। इसका संकेत इस तरह से होता है जी। और इसका संकेत क्या होता है जी? संकेत आपका इस तरह से होता है जी। इसका संकेत इस तरह से होता है, इसका संकेत इस तरह से होता है जी। तो आपको हम 5 अंतर बता दिए वोल्ट मीटर और ए मीटर में। ठीक है जी, आपको समझ में आ चुका होगा जी। आगे हम समझने वाले हैं कि ए मीटर का चिन्ह और वोल्ट मीटर का चिन्ह और बल्ब का चिन्ह के बारे में आगे समझने वाले हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आगे समझने वाले हैं कि आपका ए मीटर का चिन्ह क्या होता है जी। ए मीटर का आपका चिन्ह क्या होता है जी? ए मीटर का आपका चिन्ह होता है इस तरह से। ठीक है जी। आपका वोल्ट मीटर का चिन्ह आपका क्या होता है जी? तो इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। आगे समझिएगा जी। वोल्ट मीटर हो गया, ए मीटर हो गया आपका जी। आपका सेल का आपका चिन्ह इस तरह से होता है जी। आपका सेल का चिन्ह इस तरह से होता है जी। बैटरी क्या जी? बैटरी का आपका चिन्ह इस तरह से होता है जी। आपका बैटरी का चिन्ह इस तरह से होता है जी। बिल्कुल हम ध्यान से समझिएगा जी। बल्ब का आपका चिन्ह, बल्ब का चिन्ह आपका इस तरह से होता है जी। बल्ब का चिन्ह आपका इस तरह से होता है जी। आपका तार संधि
का आपका चिन्ह, तार संधि का आपका चिन्ह इस तरह से होता है जी, इस तरह से होता है जी। तार संधि का चिन्ह आपका इस तरह से होता है जी। आगे समझिएगा जी, आपका तार संधि का चिन्ह इस तरह से होता है जी। तार क्रॉसिंग, तार क्रॉसिंग, तार क्रॉसिंग का आपका चिन्ह इस तरह से होता है जी। मतलब एक तार से दूसरा तार बिना टच किए हुए आपका क्रॉस कर जाए, ठीक है जी। आपका इस तरह से होता है जी, इस तरह से आपका होता है तार क्रॉसिंग। क्या होता है जी? आपका तार क्रॉसिंग का इस तरह से आपका चिन्ह होता है जी। तार क्रॉसिंग का आपका इस तरह से चिन्ह होता है जी। आगे समझिएगा जी, तार संधि का चिन्ह आपका इस तरह से होता है जी। तार क्रॉसिंग का आपका चिन्ह इस तरह से होता है जी। आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर अच्छा से थोड़ा नहीं पढ़ा रहा, ठीक है जी। आगे समझिएगा आप, खुला खुला कुंजी या खुला स्विच, खुला कुंजी, कुंजी या उससे इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? खुला स्विच। स्विच का आपका चिन्ह क्या होता है जी? तो आपका इस तरह से होता है जी। कहें बंद कुंजी या बंद स्विच, स्विच का चिन्ह आपका इस तरह से होता है जी, इस तरह से होता है जी। आपको समझ में आ चुका होगा जी कि बंद कुंजी का आपका चिन्ह आपका इस तरह से होता है जी। खुला कुंजी या खुला स्विच का चिन्ह इस तरह से होता है जी। आपका चिन्ह आप पूरा जान चुके होंगे जी। बिल्कुल, देखते हैं एक दो ठो और चिन्ह का बच गया है, उसको भी आपको कंप्लीट कर देते हैं जी। आपका एक बच गया चिन्ह जिसका प्रतिरोधक, प्रतिरोधक का आपका एक चिन्ह बच गया जी। प्रतिरोधक, प्रतिरोधक, प्रतिरोधक का आपका चिन्ह है आपका इस तरह से होता है जी। इस तरह से आपका प्रतिरोधक का चिन्ह होता है जी, ठीक है जी। एक ठो हमसे छूट गया था, प्रतिरोधक का चिन्ह जी। तो ये आप चिन्ह के बारे में पूरा जान चुके हैं जी कि एमीटर का चिन्ह आपका किस तरह से होता है, वोल्ट मीटर का चिन्ह किस तरह से होता है, सेल का चिन्ह किस तरह से होता है, बैटरी का आपका चिन्ह किस तरह से होता है, बल्ब का चिन्ह किस तरह से होता है, तार संधि का आपका चिन्ह किस तरह से होता है, प्रतिरोधक, प्रतिरोधक का चिन्ह आपका किस तरह से होता है जी, तार क्रॉसिंग का आपका चिन्ह किस तरह से होता है जी, आपका खुला कुंजी का या खुला स्विच का आपका चिन्ह किस तरह से होता है जी, आप जान चुके हैं जी। बंद कुंजी या बंद स्विच का आपका चिन्ह इस तरह से होता है जी। तो आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। तो आज की क्लास में जो भी मैं आपको पढ़ाई बिल्कुल 100% अगर आपको समझ में आया होगा तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में जी।